Hello everyone, welcome to your own institutions that is SKDM institutions. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 10th का एनसीईआरटी सेक्शन अपना चला हुआ है। चैप्टर 6 का हम एक्सरसाइज 6.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 और उसका एक या दो क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका हम नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, हम दो ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये मैंने ड्रॉ करके रखी है। तो क्राइटेरिया क्या क्या कहता है, लास्ट वीडियो में जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था 6.1 का, वहां 2 पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो बताते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं। वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं अब। तो क्या है, सबसे पहला क्या होता है कि जो एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए। शायद आपको ध्यान भी हो, the corresponding angles the corresponding angles the corresponding angles of two triangles the corresponding angles of two triangles are equal। क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारे पास? पहला तो हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और सेकंड पॉइंट में क्या हो जाएगा, जो हमारी साइड्स हैं उनकी रेशियो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनकी तो हम रेशियो देखते हैं और एंगल हम डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल होगी ही होगी, तभी हम क्या कहते हैं कि जो अपनी ट्राइंगल है वो क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंडीशन उसके लिए क्या होगा कि एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा? कोरिस्पोंडिंग एंगल डी के। तो मैं क्या लिखूंगी? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। हो गया। सेकंड, एंगल बी किसके कोरिस्पोंडिंग है? ई के। तो मैं क्या कहूंगी? एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। और थर्ड, एंगल सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एफ के। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये हो गई अपनी फर्स्ट कंडीशन। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन में क्या है। सेकंड कंडीशन है कि जो रेशियो होगी कोरिस्पोंडिंग साइड्स की वो इक्वल होगी, यानी कि ए बी जो लाइन है, अगर मैं उसको डिवाइड करूं सेम लाइन से यानी कि डी ई, सेम कोरिस्पोंडिंग लाइन से यानी कि डी ई, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी, कोई भी लिख सकते हैं वैसे हम, ए सी, और इसके कोरिस्पोंडिंग है डी ई, सॉरी डी एफ इज इक्वल टू बी सी, ये किसके इक्वल है? ई एफ के। तो सेकंड कंडीशन अपनी ये होती है कि जो रेशियोज होती हैं वो क्या होंगी? सेम। यही दो कंडीशंस अपनी सारी थ्योरम्स में और पूरी एक्सरसाइज में हेल्प करने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपनी थ्योरम की। थ्योरम क्या है अपने पास? 6.3, इफ इन टू ट्राइंगल्स कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं देन देयर कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बिल्कुल यही ऊपर वाली बात है कि अब की बार क्या गिवन है, अब लिख लेते हैं। गिवन अपने पास क्या क्या है? गिवन है कि एंगल ए जो है, ये वाला एंगल ए कोरिस्पोंडिंग एंगल किसके इक्वल है? डी के। ठीक है, और सेकंड एंगल क्या है? ये वाला एंगल जो है ई, ये किसके इक्वल है? एंगल बी के। और इससे पहले एक काम और कर सकते हैं हम, वैसे साइड्स को इक्वल ले लेते हैं पहले। देखो मैं क्या करती हूँ, ए बी के जितना मान लो यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया, और सी पॉइंट तक के जितना मैंने यहाँ पर कट कर दिया, फिर इन दोनों लाइन को मिला दिया और इस लाइन को बोल दिया पी क्यू। अब ये और ये ट्राइंगल आपको दिखाई भी दे रही होंगी कि सेम सेम है। तो यहाँ कर लेते हैं कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल, पी को हम ले लेते हैं बी के इक्वल। पी को किसके ले लेते हैं? बी के इक्वल। तो मैंने क्या कहा? एंगल पी इक्वल टू एंगल बी। और यहाँ से एंगल क्यू किसके इक्वल आ गया? एंगल सी। एंगल क्यू इक्वल टू एंगल सी। आई ये बात समझ? यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखो ये बात तो हो गई एंगल्स के लिए। अब हमें पता है कि अगर साइड्स की बात करें, पहले इस ट्राइंगल में हम साइड देख लेते हैं एक बारी। इस ट्राइंगल में क्या है? एक लास्ट में हमने एक रेशियो भी निकाली थी, डी पी डिवाइड बाय कंप्लीट लाइन डी ई, सॉरी पी ई, पी
ई इज इक्वल, और यहां से डी क्यू डिवाइड बाय क्यू एफ। अगर इनकी रेशियो सेम है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो लाइन है थर्ड लाइन वो क्या हो जाएगी, आपको पता भी होगा, पैरेलल। तो हम क्या कहेंगे, पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के। एक बात तो यहाँ से ये हो गई। अब अगर ऐसा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब यहाँ से जहां पर मेरे पास डीपी था, डीपी, वहां पर मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए बी, क्योंकि ये लाइंस क्या थी, इक्वल ली थी हमने। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास, कंप्लीट लाइन क्या हो जाएगी, डीई। तो इसके साथ हम रेशियो दिखा देते हैं कंप्लीट लाइन की, डीई इज इक्वल, यहाँ से अब ये क्या था अपने पास, ये AC के इक्वल, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, AC, और कंप्लीट लाइन क्या है अपने पास, DF। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल गया कि ये लाइंस भी क्या हो गई, इक्वल। अगर मैं इन सबको एक साथ कंबाइन कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो अब अगर एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो अपने पास बनेगा AB डिवाइड बाय DE इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय DF, और सिमिलरली BC, कौन सी लाइन, BC, और डिवाइड बाय जो पैरेलल थी EF, जो सिमिलरली पैरेलल यहाँ पर थी EF के, इसके हो जाएगी, तो डिवाइड बाय EF। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या देख लिया कि मेरे पास जो एंगल थे वो तो गिवन थे इक्वल, और यहाँ से क्या निकाल लिया हमने कि हमारी जो साइड्स है उनकी रेशियो भी क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हेंस बाय, क्या गिवन था, एंगल, तो मैं इसमें क्या लिखूंगी, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी, सारे एंगल क्या थे, इक्वल, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर। और अगर इसमें एक नोट डालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, टू एंगल्स of one triangle are respectively equal to two angles of another। ये बात बिल्कुल ठीक है, angles of another triangle, hence two triangles are similar, तो यहाँ से ट्राइंगल्स क्या बन जाएंगी, सिमिलर। वैसे एनसीईआरटी में भी है ये, और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं थ्योरम 6.4 की। इसमें क्या लिखा है, if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of another triangle then their corresponding angles are equal। अब की बार हमें प्रोपोर्शन दे रखा है और बोल रखा है कि एंगल इक्वल हो जाएंगे, इसी का रिवर्स है ये वाली, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। और दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे। फिर से वही काम करेंगे हम, ये जो बड़ी ट्राइंगल है इसको ए बी के इक्वल कट कर लेंगे पी पॉइंट पे, और ए सी के इक्वल यहाँ से कट कर देंगे क्यू पॉइंट पे, ये क्या बन गई, इसकी इक्वल हो गई। ठीक है, अब फिर से वही काम करेंगे, अब की बार क्या गिवन है, लाइंस गिवन है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, लाइंस के नाम लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, डी पी इज इक्वल्स टू ए बी, यहाँ पे क्या है अपने पास, डी पी इक्वल टू ए बी, क्योंकि हमने कट ही इतना किया है, और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के, और ये जो बी सी है ये किसके इक्वल है, पी क्यू के, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, इतना काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसकी रेशियो जो होगी वो कैसे सेम होगी। तो पहला इसी ट्रायंगल की बात करेंगे, तो सबसे पहले क्योंकि हमें पैरेलल इसमें दिखाना है इसीलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी पी डिवाइड बाय पीई, डी पी डिवाइड बाय पीई इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाय क्यू एफ, डी क्यू डिवाइड बाय क्यू
एफ। अगर ये रेशियो इक्वल है तो क्या कहेंगे, पी क्यू पैरेलल है ई एफ के। वही लास्ट वाली जो एक्सरसाइज हमने पूरी एक्सरसाइज इसी काम पे की थी सोल्व, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या है, इक्वल, यानी कि एंगल जो अपना ये वाला है पी है, पी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, और क्यू एंगल हो जाएगा इसके इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। क्यों, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब एक साइड जो एंगल बने होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये हो गया। अब अगर इतना काम हो जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं, अब दोनों रेशियो में कंपेयर करते हैं दोनों को। कैसे, देखो डीपी डिवाइड बाय डीई अपने पास आ चुका, अच्छा डीई नहीं, कंप्लीट लाइन नहीं ली अभी हमने। अब कंप्लीट रेशियो निकाल लेते हैं। कंप्लीट में क्या होगा, डीपी डिवाइड बाय डीई एक, ठीक है, और डी क्यू डिवाइड बाय डी एफ, डी क्यू डिवाइड बाय डी एफ, हो गया। अगर ऐसा हो जाता है तो पी क्यू डिवाइड बाय ई एफ हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पी क्यू डिवाइड बाय ये वाली पी क्यू डिवाइड बाय ई एफ। तो क्या लिख देंगे, पी क्यू डिवाइड बाय ई एफ, ठीक है। ये आ गई अपनी थर्ड साइड। जब ये सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं, अब हमने एक चीज लिखी थी कि जो हमारा पी क्यू है वो बी सी के इक्वल है, बिल्कुल लिखा था हमने ऐसा। तो यहाँ पर क्या हम इसको पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डी पी डिवाइड बाई डी ई डी क्यू डिवाइड बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सो पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। तो कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, हेंस बाय एस एस एस, क्योंकि इसमें हम किसकी बात कर रहे थे, साइड की, एस 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 ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो यहाँ से हो जाता है अपना थ्योरम 6.4 कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम में क्या है अपने पास, नेक्स्ट थ्योरम में है if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle, मतलब एंगल्स इक्वल हैं, देन द साइड इंक्लूडिंग द एंगल आर प्रोपोर्शनल, मतलब कि जो साइड इंक्लूड कर रही है, जो बना रही है उस एंगल को, वो प्रोपोर्शनल होंगी। देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और फिर हमने क्या कह दिया कि वो जो ट्राइंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। बिल्कुल सेम काम जो हमने पीछे किया है वही रहने वाला है। जो बड़ी लाइन है उसको कट कर लेंगे किसमें, पी क्यू में, और क्या हो जाएगा, डीपी किसके इक्वल, ए बी के, डी क्यू किसके इक्वल, ए सी के, बिल्कुल वही काम। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास, हम इसको लिख लेते हैं लाइंस की फॉर्म में, ठीक है। तो पहला क्या रहेगा, ए बी डिवाइड बाय डी पी, और ए सी, अच्छा कंप्लीट ही ले लेते हैं ना, डी ई, और ए सी डिवाइड बाय डी एफ। ये हमारे पास गिवन ही है वैसे। क्या लिखेंगे हम यहाँ से, ए बी पहले यही लिख लेते हैं, इक्वल है डी पी के, और सेकंड हो जाएगा ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या कह रखी है कि कोई एंगल्स भी इक्वल है, एंगल्स भी क्या है, इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये चीज़ें अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हमें पता भी है कि हमारा जो डी पी है वो बराबर किसके है, ए बी के, और डी पी बराबर है ए बी के, और डी क्यू बराबर है ए सी के। ये चीज़ें हमने फिर से लिख ली है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए और ये रेशो सिमिलर हो जाए, अच्छा अगर इसकी रेशो सिमिलर हम बना दें तो हम क्या लिख सकते हैं, वही काम कर रहे हैं हम दोबारा सारा, डी पी डिवाइड बाई पी ई इक्वल डी क्यू डिवाइड बाई क्यू एफ, देन क्या आ जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि हमारी जो ट्राइंगल है, जो लाइन है वो पैरेलल है, ठीक। पैरेलल लाइन हो गई तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल पी, एंगल पी ये वाला एंगल किसके इक्वल, एंगल ई के, एंगल क्यू किसके इक्वल, एंगल एफ के, वही सारी चीजें आ गई हैं हमारे पास दोबारा।
और इसी तरीके से अगर ये सिमिलर हो जाते हैं तो अब देखो P किसके इक्वल है E के, और यहाँ से ये P किसके था B के, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल B इक्वल टू एंगल E? बिल्कुल। एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो क्या यहाँ से क्या पता चलता है कि एंगल्स भी क्या हो गए अपने इक्वल। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे बाय, अच्छा ये आ गई अपने पास और एक ये लाइन आ गई अपने पास, तो हम क्या कहेंगे बाय SAS क्राइटेरियन, बाय SAS क्राइटेरियन triangle ABC is similar to triangle DEF। ठीक है, तो यहाँ से अपनी ये वाली थ्योरम हो गई ट्रू। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, जो अपना मेन काम था। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा 6.3, स्टेट विच ऑफ ट्राइंगल आर सिमिलर, बताइए कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर है। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू, और हमें क्राइटेरियन भी बताना है कि हमने कौन सा यूज किया है फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिम्बोलिक फॉर्म, और हम इसके सिम्बोलिक फॉर्म भी लिखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। देखो 60 60 80 80 40 40 साफ दिख रहा है, तीनों एंगल इक्वल, तो हम क्या कहेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंगल C इक्वल टू एंगल R। तीनों एंगल सेम हो गए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं बाय ए यानी कि एंगल एंगल एंगल, क्या कहेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में देखो, अब साइड साइड गिवन है, इसका मतलब है कि एस ही होने वाला होगा अगर हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो कोई सा भी नहीं आएगा आंसर। तो पहले रेशो निकालते हैं। फर्स्ट ए बी डिवाइड बाय, हम रेशो सेम करने की कोशिश करेंगे, ए बी डिवाइड बाय क्यू आर, ए बी डिवाइड बाय क्यू आर इज इक्वल कितना आ गया 2 डिवाइड बाय 4। दूसरी लाइन है अपने पास ए सी डिवाइड बाय पी क्यू, ए सी डिवाइड बाय पी क्यू यानी कि 3/6। नेक्स्ट है बी सी डिवाइड बाय पी आर, कितनी है 2.5 डिवाइड बाय 5। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, और 2.5 का डबल होता है 5, तो ये भी कितना आ गया 1/2। क्या सारी चीजें सेम है, प्रोपोर्शनल, मतलब सारी चीजें प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल है, तो हम क्या कहेंगे बाय SSS ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सिंपल। अब आ जाओ नेक्स्ट में। देखो नेक्स्ट में क्या है, एंगल्स की तो बात ही नहीं है। अब आती है साइड की बात, क्या साइड हो सकती है 3 2 और 2.7 है ना, 5 नहीं है, 5 होता तो हो जाता, 2.7 है, तो हम क्या कहेंगे ए बी डिवाइड बाय, सॉरी ए बी नहीं LM LP, इसको लिख लेते हैं LP डिवाइड बाय LP 3 है तो DF हो जाएगा, DF इक्वल किसके इक्वल हो सकता है, ये हो गया। अच्छा ये MP डिवाइड बाय DE, ये तो है बट नॉट इक्वल टू LM डिवाइड बाय EF। सो कोई भी चीज सेम नहीं हुई, हम क्या लिखेंगे सो ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्या कह देंगे हम ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। अब यहाँ पर क्या है अपने पास, देखो एंगल्स हैं, बिल्कुल है, एक 70 है, ये भी 70 है, 5 5, अच्छा 5 और 2.5 5 5 10, मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें हो सकता है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एंगल A इक्वल है एंगल Q, एक आ गया एंगल अपने पास। अब साइड की रेशो देख लेते हैं किसकी बन रही है, 5 और 10 बन सकती है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ ML डिवाइड बाय QR, QR कितनी है 5 डिवाइड बाय 10, और दूसरी रेशो कितनी है MN डिवाइड बाय PQ डिवाइड बाय PQ, ये कितनी है 2.5 बाय 5। अगर इसको कट करती हूँ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2, और 2.5 का डबल कितना होता है 5। ठीक, तो हमने क्या देखा कि लाइंस भी आ गई इक्वल दो, और ये भी, तो क्या बन गया ये
बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल MNL सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, यहां से हो गया ये। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या लिखा हुआ है अपने पास? थर्ड में है, थर्ड बोल रही हूँ, फिफ्थ में क्या है अपने पास? एक एंगल है 80 80 2.55 36। ये बिल्कुल इजी है, सेम ऊपर वाले की तरह। क्या लिखेंगे? एंगल A इक्वल टू एंगल F, यानी ये कितने डिग्री का है? 80 डिग्री। सेकंड बना देते हैं रेशियो, BC डिवाइड बाय EF, BC डिवाइड बाय EF। इसमें आपको ये देखना है कि कौन सी कट कर रही है प्रॉपर, बस 3/6। अब इधर देखो, AB डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? DF, क्योंकि ये भी कट करेगी। अब 2.5 डिवाइड बाय 5, दोबारा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बन गया? 1/2। और इसका डबल होता है 5, 1/2। क्या सिमिलर आ गया? तो फिर से वही, बाय SAS ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू DEF। ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दो एंगल्स हैं और दो एंगल इसमें है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक बार एंगल चेक कर लेते हैं ना। अगर एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के जो टोटल एंगल होते हैं वो 180 होना चाहिए। अगर मैं करूं इन DEF, इन ट्राइंगल DEF की अगर मैं बात करूं, 70 + 80 और 180 में से माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा? 180 - 150, 30 डिग्री आ गया। 30, क्या इसमें 30 है? बिल्कुल, तो ये अपना आ गया 30 डिग्री। हम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इसमें। फिर से वही, अगर इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दूं, इन ट्राइंगल PQR, इसमें लिख भी सकते हैं हम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल P + Q + R इज इक्वल टू 180। अब एंगल P मेरे पास है नहीं, ये हो गया 80 + 30 इज इक्वल टू 180। यहाँ से कितना बन गया? एंगल P + 110 इज इक्वल टू 180। तो एंगल P कितना आ गया? 180 में से 110 माइनस कर दो, 70 डिग्री। क्या इसमें 70 डिग्री है? बिल्कुल है। अब यहाँ से देखो सारी चीजें आ गई ना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल D 70 किसके इक्वल आ गया? एंगल P। एंगल E किसके इक्वल? एंगल Q के इक्वल। और एंगल F एंगल R के इक्वल। क्या यहाँ से तीनों एंगल 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 हो गए? बिल्कुल। तो बाय AAA ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू PQR। तो यहाँ से अपने पास ये भी आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से हमने 6.3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए यूजफुल हो, एंड तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट तक आप इसको रिवाइज कीजिए और अपने नोट्स कंप्लीट प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं आप लोगों के। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड्स, एंड थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।